डीएचए मुल्तान कौन कौन से ब्लॉक में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम ऑफ़र कर रहा है, या आप अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको किस सेक्टर में घर बनाना चाहिए, लिवेबिलिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है डीएचए मुल्तान की, या प्राइसेस को लेकर क्या सिनेरियो है इस टाइम। दूसरी तरफ कुछ हमारे क्लाइंट्स के साथ डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड इनको मुकम्मल अदायगी नहीं की जाती, और डेवलपमेंट चार्जेस का एक क्या स्केड्यूल डीएचए मुल्तान में इम्प्लीमेंट है, या उसमें आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले थोड़ा सा हम डेवलपमेंट का जायज़ा लेते हैं कि डीएचए मुल्तान में ओवरऑल कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन कौन से सेक्टर पोजीशन हैं, कहाँ कहाँ पे आप घर बना सकते हैं। जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उस पे हम दूसरे नंबर पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, या कहाँ कहाँ पे आपको बने हुए घर या विलास मिल सकते हैं, या वो कितने मरले के हैं। तो डीएचए मुल्तान की जो डेवलपमेंट है जिस तेज़ी से हो रही है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने है। यकीनन आप लोगों ने विज़िट किया होगा, आपको हर दफ़ा जो आप नया विज़िट करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता होगा कि काम कितना तेज़ी से चल रहा है। सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं, सीवरेज का काम हो चुका है, प्लॉटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। कुछ सेक्टर्स जिनको पोजीशन मिल चुकी थी उन सेक्टर्स में आपके सामने कितने घर बन चुके हैं, या नए सेक्टर्स जिनको डेवलपमेंट दी जानी है उनमें उनको पोजीशन दी जानी है और उनमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। इवन के कुछ सेक्टर्स ऐसे भी इस वक्त डीएचए मुल्तान के पास मौजूद हैं कि जो डीएचए ने डेवलप करके छोड़ दिए हुए हैं, पोजीशन देना अभी बाकी है। स्टिल वो नॉन पोजीशन ही काउंट होते हैं, लेकिन नियर टू पोजीशन है। मतलब डीएचए मुल्तान लिवेबिलिटी की तरफ भी जा रहा है, साथ में पोजीशन भी दे रहा है। अभी मुख्तलिफ सेक्टर्स जो डीएचए ने पोजीशन दे रखे हैं मुल्तान के, डीएचए मुल्तान ने, यहाँ पे आपका सेक्टर ए 1 कनाल पोजीशन सेक्टर है, आपका सेक्टर एम 1 कनाल पोजीशन सेक्टर, सेक्टर एच आपका पोजीशन, सेक्टर क्यू पोजीशन अवार्डेड, सेक्टर आर इसको भी पोजीशन मिल चुका है, सेक्टर आई इसको भी पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर एन फॉर नेशन 1 कनाल पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर एन 2 कनाल इसको भी पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर ए फॉर एप्पल 2 कनाल इसको भी पोजीशन मिल चुकी है, आपका सेक्टर जी फॉर गोट इसको भी पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर वी 5 मरला इसको भी पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर वी 8 मरला पोजीशन मिल चुकी है, बी1 10 मरला पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर यू 10 मरला इसको भी पोजीशन मिल चुकी है। तो इसमें कितने सारे आपको मैंने सेक्टर्स गिनवा दिए हैं जहां पे पोजीशन मिल चुकी है। अब डीएचए मुल्तान ने पोजीशन तो दे दिया है, लोगों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में घर बना भी लिए हैं, कुछ बन भी रहे हैं, और आगे मजीद काम कुछ सेक्टर्स के अंदर जारी और सारी भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी कि लोग ज़्यादा आके रह नहीं रहे थे, तो डीएचए मुल्तान ने, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे लिवेबिलिटी को जितना हो सके वो बढ़ाया जा सके। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपके सामने स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके सामने हैं, यहाँ पे सेफ्टी आपके सामने है। लेकिन सेफ्टी आप में से कुछ लोगों के जहन में ये था कि ये डीएचए मुल्तान इतना बड़ा है तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी है वो शायद आप लोग ये समझते थे कि जितना ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो इतना सेफ़ नहीं है। लेकिन डीएचए मुल्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भी देखा। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं वो सेक्टर एम के जो हमारे रिहायशी हैं उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं, सेक्टर क्यू वहाँ पे जाकर वो लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, बाकायदा वो विज़िट कर रहे होते हैं। तो सेक्टर एम को पहले आपके सामने बदला जा रहा है, उसमें आपके सामने उसको मॉडल ब्लॉक बनाया गया। इसी तरीके से अब सेक्टर क्यू पे काम जारी है, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हर सेक्टर पे ये काम चलता रहेगा। तो लिवेबिलिटी की जो रेशियो है वो यहाँ पे जितना हो सके वो डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट बढ़ाना चाह रही है। अब साथ में हम देखते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम या आपको बने बनाए घर कहाँ पे मिल रहे हैं। डीएचए मुल्तान ने पास्ट में अगर हम देखें तो आपको 6 मरला, 9 मरला, 12 मरला की जो विलाज थे वो आपको दिए थे, जिसमें ऑक्शन हुआ था। आप में से कुछ लोग ऑनर भी होंगे, कुछ लोगों ने बाद में बाय किया होगा, इवन के कुछ लोग हो सकता है पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1-2 साल में उन्होंने बाय किया होगा। इसी तरीके से ये डीएचए विलाज के नाम से था हमारा।
अस्करी विलास का प्रोजेक्ट है वो आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान ने सेक्टर वी में 8 मरला, सेक्टर पी और सेक्टर टी के अंदर 5 मरला यहाँ पे विलास बन रहे हैं। इसी तरीके से 10 मरला की अगर हम बात करें तो सेक्टर बी1 में बन रहे हैं। तो ये शुरू में इंस्टॉलमेंट पे आपके सामने ये ऑप्शंस आई थी और वो ऑप्शंस जो आपके सामने आई थी उसमें डीएचए मुल्तान के साथ मुख्तलिफ बिल्डर्स ने अपना एमओयू साइन किया हुआ था। डीएचए मुल्तान ने अपनी नज़र रखते हुए अपनी जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करवाया है, उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है। बेशक वो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है लेकिन डीएचए के बिल्कुल एसओपीज़ के एन मुताबिक वो चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। और पोजेशन अगर हम उनकी देखें, जो पोजेशन का उनका ड्यूरेशन है, वो पोजेशन का ड्यूरेशन उनका 2024 के एंड पे दिया जाना है। जो हमारे 5 मरला, 8 मरला या 10 मरला के, 8 मरला तक के हैं। 10 मरला का तो प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च हुआ है, उस पर अभी फ्यूचर में जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपके सामने वो देखने में आएंगी। तो ये इंस्टॉलमेंट पे आपको चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। इवन कि आप इंस्टॉलमेंट पे जिन लोगों ने पहले बाइंग की थी आपको उनसे बाय करना पड़ेगा, तो इतना इंस्टॉलमेंट पे प्लान आपका नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है 80% 90% तकरीबन पेमेंट जा चुकी है। आप पहले वो इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आपने वो 10% या 5% की जो अमाउंट है, मे बी 1 या 2 इंस्टॉलमेंट रह रही होंगी जो आपने पे करनी होगी, बाकी आपने वो यूं समझें कि कैश ही देना है और आपके नाम पे वो प्लॉट, वो आपका विला ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से डेवलपमेंट चार्जेस, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बाज़ औक़ात उनको इल्म नहीं होता, तो उनको डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड वो समझते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ लैंड जो भी आपको बता दी गई, डेवलपमेंट चार्जेस एज अ बायर आप समझते हैं कि वो एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। 5 मरला के आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, वो हैं टोटल 9 लाख। 8 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस आपने 11 लाख देने होंगे। 10 मरला के 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आपके 1 कनाल के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आपने देने हैं 21 लाख। 2 कनाल के आपने 36 लाख डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस आपका कोई भी सेक्टर, खा वो पोजेशन है, आपने उसमें भी अदा करने हैं, ख्वाह वो नॉन पोजेशन है, आपने उसमें भी अदा करने हैं। इवन के जो अभी थर्ड बैलेट के हमारे प्लॉट्स आए हैं या सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स आए हैं, उनमें से कुछ की अमाउंट कुछ लोग पे कर चुके होते हैं और बाकी एज पर स्केजुअल चीज़ें चल रही होती हैं जो कि आपने 12 इंस्टॉलमेंट पे या 8 इंस्टॉलमेंट पे वो जमा करवानी होती हैं। तो वो ड्यूरेशन जितना गुजर चुका है, जो रिमेनिंग होगा वो आपने फ्यूचर में उतनी अमाउंट पे करनी होगी। जो पास्ट में पे हो चुकी है वो आप प्रीवियस सेलर को वो पे करते हैं। लेकिन जो मुल्तान की आप सूरत हाल का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बाइंग का जो भी सिलसिला है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड अलहदा से है, डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से हैं। कोई भी आपसे डिस्कस करेगा, आपको कीमत बताएगा तो वो आपको ज़मीन की कीमत बता रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस आपके अलहदा से होंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 मरला की कीमत आपको बताई गई है 25 लाख रुपए, तो वो 25 लाख आपको कॉस्ट ऑफ लैंड मिलेगी, साथ में डेवलपमेंट चार्जेस आपने अगर 9 लाख पे किए हुए हैं तो टोटल आपको 34 लाख मिलेगा। अगर आपने 6 लाख पे किए हुए हैं तो आपको 31 मिलेगा। अगर आपने उसमें हार्डली 3 लाख पे किए हुए हैं तो 28 लाख मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखें, जब आप अपना प्लॉट सेल करते हैं तो भी आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अगर आप बाय करते हैं तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, ताकि ये है कि उस वक्त आपके लिए किसी किस्म की परेशानी ना बने। ये ना हो कि फिर आप अपने रियल्टर के पीछे हों कि जनाब आपने तो हमारे साथ गलत बयानी की है, आपने हमें कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे बताए थे, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि आपको एडवाइज़र आपका कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा होता है, जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो अलहदा से आपने अदा करने होते हैं। तो इस चीज़ को आप जहन में रखा करें। बाकी जो ट्रांसफ़र के इश्यूज़ पिछले दिनों में देखने में आ रहे थे कि जो जब से ये वॉकिंग ट्रांसफ़र का सीन आया है, इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी भी आ रही है लोगों को। कि जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अपनी ट्रांसफ़र चार्जेस की अदायगी मुकम्मल कर ली, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल हो गई, अपने एडवाइज़र के साथ, कंसल्टेंट के साथ वो डीएचए ऑफिस पहुंच गए, वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल या किसी भी किस्म का आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई इशू निकल आता है तो वो वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो डीएचए इस चीज़ पे कोशिश कर रहा है
कि जितना बेहतर हो सके ट्रांसफ़र के सिस्टम को वो स्मूथ बनाया जाए ताकि क्लाइंट्स को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप में से किसी का लास्ट वीक या इस रवां हफ्ते में चक्कर लगा है, मैं क्योंकि मुल्तान बेस्ड बात कर रहा होता हूँ मुल्तान में बैठ के, तो मुल्तान के अगर ट्रांसफ़र ऑफिस में आपका चक्कर लगा है तो डेफिनेटली आपने वहाँ पे जो रश है वो पहले की निस्बत ज़्यादा देखा होगा। जो ट्रांसफ़र की रेशो है वो पहले की निस्बत यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो देखने में आ रही है वो बहुत बेहतर है। उम्मीद है जो कीमतें हैं जिस तरीके से वो रुकना हो चुका है, मतलब जो गिर रही थी वो रुक चुकी हैं, रुकने का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ रही हैं। जो एंड क्लाइंट परेशान थे बीइंग अ सेलर कि जी कीमतें नीचे गिर रही हैं, तो उनकी परेशानी काफ़ी हद तक हल हो गई है। अब इंशाअल्लाह कीमतें आहिस्ता आहिस्ता, बेशक वो थोड़ी थोड़ी सी भी बढ़ें, वो बढ़ेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।